हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपका काम आसान होने वाला है और वो भी फ्री में। एक भी रुपया आपका खर्च होने वाला नहीं है। और कैसे हैं आप सब? आई होप रोज़ की तरह बढ़िया से होंगे। और आप मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, मैंने एक भगोना लिया है और उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड किया है और उसके अंदर डाले हैं नीम की पत्तियाँ। तो नीम की पत्तियों को हमें बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद आप इसका जो यूज़ है मैं बहुत ही अच्छा है, एक नया यूज़ है आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप नीम को अच्छे से बॉईल कीजिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो अब हमने ये नीम का पानी बॉईल कर लिया है और जो नीम की पत्तियां हैं हम इन पत्तियों को सबको निकाल लेते हैं। और निकाल कर आप इन्हें फेंक भी सकते हैं या फिर इन्हें दोबारा से सुखा करके रख सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी अभी जो इसका रस है वो रह जाता है। और या फिर आप अपने नहाने के पानी में भी इन पत्तियों को डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया पनप जाता है इस बरसात के मौसम में, तो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है और हमें एलर्जी से बचाता है। क्योंकि एलर्जी से हमें ज़रूर से बचना है। जब एक बार शरीर में हो जाती है तो बहुत परेशानी हो जाती है और बरसात के मौसम में ज़्यादातर होती है। तो इन पत्तियों का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जो इसका नीम का पानी बनाया है हमने, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। तो आप इस पानी को भी अपने नहाने के पानी में डाल सकती हैं। इसे इस तरह से बनाकर बोतल में भरकर रख लें। तो आप इसे पोंछे के पानी में भी डाल सकती हैं। जैसे आप अपने घर में पोंछा लगाएं तो उसमें भी डाल सकती हैं। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल हमारे प्राइवेट पार्ट में भी नमी के कारण खुजली होने लगती है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, जहां हमारे काफ़ी पैसों की नुकसान होता है। और इसलिए हमें ये जो नीम का पानी है इससे आप धोएं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा और फ्री में आपका इलाज हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि आपको कहीं पर नीम मिल जाए तो आप नीम की पत्तियाँ ज़रूर तोड़ कर लाइएगा फ्रेंड, छोड़िएगा नहीं। और इन्हें सुखा करके आप ज़रूर से रखिएगा। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनका पानी बनाइएगा। सूखी पत्तियाँ भी बहुत ही कारगर होती हैं और इनके एक से एक बढ़कर यूज़ हैं जो आपको मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो इस तरीके से हमने नीम की पत्तियों को निकाल लिया है और ये हमने सुखाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आजकल नमी के कारण हमारी जो दालें होती हैं तो हमें ऑर्गेनाइज करना कठिन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सूखी हुई नीम की पत्तियां उसके अंदर डाल देनी है। तो फ्रेंड, इससे ये दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसमें कीड़ा लगने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी दालों को रख सकते हैं। तो ये मेरी मूंग की दाल है छिलके वाली, इसमें सबसे ज़्यादा कीड़े पड़ते हैं। तो इसमें भी मैं ये नीम की सूखी पत्तियाँ डाल देती हूँ। तो इससे ये दाल अच्छी रखी रहेगी और इसमें खराबी नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, यदि आपके पास साबुत मूंग है या साबुत कोई भी दाल है तो उसमें भी आप रख सकते हैं, क्योंकि साबुत जो अनाज होता है वो सबसे ज़्यादा भीगने का डर रहता है। तो आप सूखी नीम की पत्तियों को जब आप गेहूं का भंडारण करें तो उसमें भी रखें। तो इससे भी गेहूं में कीड़े नहीं पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ बॉटल पड़ी होती है छोटी वाली, तो उसका हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका ढक्कन है उसमें हमें छेद करने हैं। या तो आप छोटा वाला पेचकस ले लें या फिर आप कोई सलाई भी ले सकते हैं जो इससे स्वेटर बनाया जाता है। तो उसे गर्म करके इस तरह से ढक्कन में आप छेद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो बस इसके अंदर मैंने नीम का पानी भर दिया है और आप इसमें थोड़ा नींबू या नमक मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, या तो नीम का पानी ही बहुत कारगर होता है। और इसके अंदर आप ढक्कन इस तरह से लगाएं। तो लगा करके अब आप फ्रेंड देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब ये जो हमारे पौधे होते हैं तो इस पर आप इनका छिड़काव कीजिए। तो आपके जो पौधे हैं उस पर फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही इस पर कोई कीड़े लगेंगे। तो इस तरह से आपके जो पौधे हैं वो भी अच्छे से रहेंगे। नीम का पानी बहुत अच्छा होता है और ये फ्री में एक दवाई का काम करता है और इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैंने अपने सभी पौधों पर इस तरह से छिड़काव कर दिया है। और जो बेड के पीछे वाला हिस्सा होता है या नीचे वाला, तो यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर भी इसका छिड़काव करें। तो इससे मच्छर और मक्खी भी भाग जाएंगे। और ये किवाड़ के पीछे वाला हिस्सा है तो इसमें भी मैंने
नीम का पानी छिड़क दिया है तो यहाँ पर मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे। अब अगली ट्रिक आती है कि जब हम कोई चीज़ तलते हैं कढ़ाई में तो इसके नीचे उसमें गंदगी रह जाती है, क्योंकि खाने के छोटे छोटे पार्ट उसमें जलकर गिर जाते हैं। और यदि हम इस तेल को ऐसे ही डब्बे में पलट लें तो ये तेल हमारा ख़राब करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये छान करके ही भर देना है। देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल कर आई है। और यदि हम इसे तेल में छोड़ देते ये हमें बहुत ही नुकसान करती है। आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब आप इसे किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है, जब हम चावल बनाते हैं तो उन्हें हमें कम से कम 1 घंटा भिगोना चाहिए। तो अब अगली ट्रिक आती है, जब हम कमल ककड़ी खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए, खुली भी नहीं होनी चाहिए। यदि खुली होगी तो उसके अंदर गंदगी फंस सकती है और कीड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये तालाब के अंदर पैदा होती है और भरे हुए पानी में से निकाली जाती है। तो इसलिए ये कमल ककड़ी आप जब चयन करें तो यही देखें कि दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। और इसको ये भी देखना है कि कमल ककड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। यदि हम कमल ककड़ी को थोड़ा बड़ी और टाइट लेते हैं तो वो गलने में बहुत ही मुश्किल करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने बंद कमल ककड़ी ली है और कितनी साफ़ निकली है। अब मैं इसको छील लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो इस तरह से मैंने कमल ककड़ी को पील कर लिया है और बस अब मैं इसको काट कर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कमल ककड़ी बंद हम लेते हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी अंदर से निकलती है, खुली हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। बरसात के मौसम में तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और कमल ककड़ी का प्रयोग हमें अपने खाने में ज़रूर से करना है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होती है और इसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और उसका टेस्ट बिल्कुल सिंघाड़े के जैसा होता है। तो इसे आप आलू के साथ टमाटर डालकर भी बना सकते हैं या बॉईल करके ऐसे भी खाया जा सकता है, या इनके पकौड़े भी बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी कमल ककड़ी निकली है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लेड होता है शेविंग करने वाला, इसे हम कॉम्ब में लगा लेते हैं और इससे हम एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। और आप कोई भी ख़राब कॉम्ब ले सकते हैं। तो इसमें मैं अब ग्लू गन से इसे लगा लेती हूँ। तो हमें ग्लू गन जो लगानी है, एक इसका इधर का एक पार्ट छोड़ कर लगाना है। इस तरीके से हमें ब्लेड से नाप लेना है। जहाँ तक ब्लेड हमारा आता है वहीं पर हमें ये ग्लू गन लगानी है। तो इस तरह से हमारा जो ये ब्लेड है यहाँ पर चिपक गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप कंघे को साफ़ करना चाहें तो पानी में डालने के बाद ये हट भी जाता है और आप ख़राब कॉम्ब भी ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम टेप काटते हैं तो ये टेप कैंची से कटती नहीं है, कैंची पर ही चिपक जाती है। कई बार तो हमारी काफ़ी सारी टेप इस वेस्ट ही चली जाती है। तो देख सकते हैं अब ये कैंची पर ही चिपक कर ख़राब हो गई है। तो हमें इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है। तो इस टेप के छोर को हम इस कंघे के अंदर एक दांता छोड़ करके लगा देते हैं और इससे टेप बिल्कुल ऐसे कटेगी जैसे हम टेप कटर से काटते हैं और इससे हमारी टेप ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसे करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मेरी टेप है बिल्कुल एक मशीन की तरह कट कर तैयार हो गई है। तो इस तरह से ना तो हमारी टेप ही ख़राब जाएगी और ना ही हमें काटने में दिक्कत आएगी। और इस तरीके से आप अपने कंघे में ब्लेड लगा कर रख सकते हैं। मैं इसमें एक ब्लेड और लगा लेती हूँ। तो इससे ये हमारा फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। और ब्लेड हमें जो हमारा शेविंग के बाद बेकार पड़ा रहता है उस ब्लेड का हमें यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमारे पैसों की भी बचत होगी और फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।